नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसे कि टीडीएस अभी अप्लाई हो गया है, सारे एक्सचेंजेस ने टीडीएस अप्लाई कर दिया है एंड 1 जुलाई से लेकर अब तक जब से टीडीएस इम्प्लीमेंट हुआ है तब से मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक एफएक्यू वीडियो ही बना देते हैं और इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन टीडीएस आंसर करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो पहला क्वेश्चन ये कि हु विल डिडक्ट टैक्स एज टीडीएस व्हेन अ क्रिप्टो इज बॉट और सोल्ड वाया एन एक्सचेंज। सो गाइस, अगर हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की बात करें जैसे कि वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच, कुबेर, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने क्लियर किया है उनको ही टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा अगर उनके एक्सचेंज के ऊपर कोई बाय सेल या P2P ट्रांसफर करता है क्रिप्टोस को। सो अगर आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यूज करते हो तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन ये कि एट व्हाट रेट टैक्स विल बी डिडक्टेड ऑन क्रिप्टो। सो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं नीचे एक टेबल दे दूंगा, आप देख सकते हैं। इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ द लोगों को P2P सेक्शन के अंदर ही कंफ्यूजन था कि क्या INR टू USDT अगर हम बाय कर रहे हैं इन P2P तो बाइंग के वक्त हमें 1% टीडीएस देना पड़ेगा या नहीं। तो इसका आंसर नहीं है, आपको बाइंग के टाइम 1% टीडीएस देने की कोई जरूरत नहीं है इन P2P, सिर्फ आपको सेल करते टाइम 1% टीडीएस देना पड़ता है। एंड जो आपको थर्ड रो दिख रही है इसके अंदर जो कि टीडीएस रेट इफ ITR नॉट फाइल्ड इन लास्ट 2 years, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। सो अभी बस आप ऑर्डर टाइप एंड टीडीएस रेट देख ले इन क्रिप्टो टू INR, देन क्रिप्टो टू क्रिप्टो एंड P2P। एंड इन सिंपल वर्ड्स आपको दो जगह पे बाय करते टाइम क्रिप्टो के ऊपर टीडीएस अप्लाई नहीं होता है। सो फर्स्ट मार्केट है INR टू क्रिप्टो, जब आप INR से क्रिप्टो खरीदते हैं, बाय करते हैं, तब आपको 1% टीडीएस देना नहीं होता है। एंड सेकंड मार्केट इज P2P जिसके अंदर आप बाय करते हैं फ्रॉम INR टू USDT या एनी स्टेबल कॉइन, तब आपको 1% टीडीएस नहीं देना होता है एंड बाकी हर जगह आपको देना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। सो थर्ड क्वेश्चन ये कि फॉर हुम 5% टीडीएस विल बी एप्लीकेबल एंड व्हाई। जैसे कि हम सबको पता है कि टीडीएस 1% होता है, बट कुछ ऐसे केसेस है जिसके अंदर आपको 5% टीडीएस देना पड़ सकता है एंड उस केस की हम बात इस क्वेश्चन के लिए करने वाले हैं। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक सेक्शन है जो कि 206 AB 206 AB। इस सेक्शन के अंदर ये कहा गया है कि अगर आपने ITR फिल नहीं किया है विद इन लास्ट 2 years, यहाँ पे ITR का फुल फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न, एंड अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 years के अंदर फिल नहीं किया है एंड अगर आपका टीडीएस 50,000 रुपीज या उससे भी ज्यादा है, सो इस टाइप की सिचुएशन में आपको 5% टीडीएस देना पड़ेगा। सो ये चीज प्लीज ध्यान में रखिए बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ITR फाइल नहीं किया है विद इन लास्ट 2 years एंड उनका 5% टीडीएस कट रहा है। सो उन्हें लग रहा है कि मेरा 1% ही कटना चाहिए था लेकिन 5% क्यों कट रहा है। सो ये उसका रीजन है। एंड जो लोग अपना ITR हर साल प्रॉपरली फाइल कर रहे हैं तो उनको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ 1% टीडीएस पे करना होता है जो कि एक्सचेंज ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन ये कि वेयर कैन आई सी माय टैक्स डिडक्टेड ऑन माय ट्रेड्स। सो गाइस, बहुत सारे एक्सचेंजेस इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं एंड कुछ एक्सचेंजेस ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो उसके अंदर आप ऑर्डर डिटेल्स में चेक कर सकते हैं कि आपका टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है। प्लस अगर आपने आज ट्रेड किया तो 2 दिन बाद आपको उसका रिपोर्ट भी मिल जाएगा और ऐसे ही सिस्टम बाकी एक्सचेंजेस भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो आपको सारी रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। सो फिफ्थ क्वेश्चन ये कि कैन आई चेक टीडीएस डिटेल्स ऑन एनी गवर्नमेंट पोर्टल। सो इस क्वेश्चन का आंसर यस है। एक कंसोलिडेटेड एनुअल टैक्स स्टेटमेंट निकलता है बाय टैक्स डिपार्टमेंट एंड इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड इस एनुअल टैक्स स्टेटमेंट को टैक्स डिपार्टमेंट अपडेटेड रखता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ जो कि है कैन आई क्लेम द क्रिप्टो टीडीएस लाइक अदर टीडीएस। सो इस क्वेश्चन का आंसर यस है, आप क्लेम कर सकते हैं द टैक्स डिडक्टेड एज टीडीएस ऑन क्रिप्टो ट्रेड्स, और ये आप क्लेम कर सकते हैं जब आप ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। विल टैक्स बी डिडक्टेड इवन इफ आई एम मेकिंग अ लॉस। सो आई एम डैम श्योर ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा बिकॉज बहुत सारे लोग इस टाइप के सिचुएशन में लॉस में है एंड आई होप मार्केट फिर से जल्दी रिकवर हो जाए। एंड अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन का आंसर यस है बिकॉज गवर्नमेंट का कहना ये कि वेदर आप प्रॉफिट में रहो या लॉस में रहो आपको टैक्स देना पड़ेगा एज टीडीएस एंड इस टीडीएस को डिडक्ट किया जाएगा ऑन एवरी क्रिप्टो यू बॉट और सोल्ड। मतलब इसमें अगर आपको लॉस हो रहा है फिर भी आपको 1% टीडीएस देना ही होगा। अब बात करते हैं हमारे 8th एंड लास्ट क्वेश्चन की। विल आई हैव टू पे टीडीएस इफ आई एम ट्रेडिंग ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस, P2P साइट्स एंड डेक्स जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर यस है एंड आपको एक चीज खास करके ध्यान में रखनी होगी, आप में से जो लोग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस यूज करते हो या डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यूज करते हो तो आपका टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट नहीं होगा एंड इस सिचुएशन में आपको जो टीडीएस है वो खुद से पे करना होगा टू द गवर्नमेंट। एंड अगर आप टैक्सेस टीडीएस पे नहीं करते तो आप ट्रबल
में आ सकते हैं। सो प्लीज इस चीज को नोट कर ले। विद दैट सेड, यही सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे ऑन टीडीएस। सो अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।